Welcome to my channel Analytics with Divyanshi. In this video we will talk about the difference between star schema and snowflake schema. तो सबसे पहले हम समझेंगे कि schema आखिर होता क्या है. A schema defines the logical structure of a database. It shows how data is organized into tables and how they are related. That means schema और कुछ नहीं बल्कि database का एक डिजाइन या स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू हम डिसाइड करते हैं कि डेटा हमें स्टोर कैसे करना है, कितनी टेबल्स बनेंगी, किस तरह से कनेक्टेड होंगी और उनके बीच क्या रिलेशनशिप बनेगा, तो उसे हम स्कीमा कहते हैं. अभी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्कीमास. स्कीमास दो टाइप्स के होते हैं, एक स्टार स्कीमा और दूसरा स्नोफ्लेक स्कीमा. तो इन्हें जानने से पहले हम जानेंगे कि आखिर ये फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल होती क्या है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्ट टेबल्स की. फैक्ट टेबल्स स्टोर्स क्वांटिटी और मेजरेबल डेटा located at the center of a star schema containing foreign keys that link to the dimension tables. तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो फैक्ट टेबल और कुछ नहीं बल्कि वो टेबल होती है जिसमें हमारा क्वांटिटिव डेटा स्टोर होता है, मतलब जिसे हम मेजर कर सके. जैसे अगर हमारे पास मान लो रिटेल स्टोर का डेटा सेट है तो उसमें क्या क्या होगा, सेल्स आईडी, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी, सेल्स अमाउंट, सारे न्यूमेरिक वैल्यूज. ठीक है, इसी तरह से प्रॉफिट, रेवेन्यू एक्सेट्रा और भी चीजें हो सकती है. बात करें अगर फैक्ट टेबल की साइज की, तो फैक्ट टेबल कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स. इसका जो पर्पस होता है वो होता है ये हमें डेटा एनालिसिस के लिए क्वांटिटेटिव डेटा प्रोवाइड करता है. और अब हम बात करेंगे डायमेंशन टेबल क्या होता है. डायमेंशन टेबल स्टोर्स डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स दैट एक्सप्लेन फैक्ट्स एंड प्रोवाइड्स कॉन्टेक्स्ट सच एज प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, ब्रांड एक्सेट्रा. तो डायमेंशन टेबल वो टेबल होती है जो हमें एक डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है. ये जो हमारी फैक्ट टेबल्स में जो ये नंबर्स होते हैं इनको मीनिंग प्रोवाइड करती है. अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि जो सेल्स टेबल हमारी दी हुई है इसमें से ये प्रोडक्ट आईडी देख के बताओ कि कौन सा प्रोडक्ट सोल्ड हुआ है, तो क्या आप बता पाओगे 23 प्रोडक्ट आईडी देख के कि कौन सा प्रोडक्ट सोल्ड हुआ है? नहीं. तो डायमेंशन टेबल यही करती है. अब जैसे जब हम उसकी प्रोडक्ट टेबल देखेंगे उसमें 23 आईडी देखेंगे तो उसमें हमारे पास पता चलेगा कि आईफोन, प्रोडक्ट का नाम है आईफोन, कैटेगरी है मोबाइल एंड ब्रांड है एप्पल. तो इसे ही हम कहते हैं डायमेंशन टेबल. लोकेटेड अराउंड द फैक्ट टेबल इन अ स्टार स्कीमा रिप्रेजेंट्स डिटेल्स अबाउट व्हाट हैपेंड. साइज contains fewer records but often has more columns than a fact table. हम बात करते हैं स्टार स्कीमा की. स्टार स्कीमा में क्या होता है कि सेंटर में एक फैक्ट टेबल होती है, ठीक है, जो कि मल्टीपल डायमेंशन टेबल से लिंक होती है. जैसे हमारे पास ये सेल्स टेबल है, फैक्ट टेबल, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, कस्टमर आईडी, स्टोर आईडी, क्वांटिटी, टोटल अमाउंट. तो ये हो गई हमारी फैक्ट टेबल. अब इसकी जो डायमेंशन टेबल्स होंगे, जैसे प्रोडक्ट आईडी है तो इस प्रोडक्ट की जानकारी के लिए हम लोग प्रोडक्ट टेबल बनाई हुई अलग से, स्टोर टेबल बनाई हुई स्टोर की इंफॉर्मेशन के लिए, एक कस्टमर टेबल है कस्टमर की इंफॉर्मेशन के लिए. ऐसे मल्टीपल टेबल्स लिंक हो सकती है. ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्टार शेप की तरह होता है, इसलिए हम इसे स्टार स्कीमा कहते हैं. अब बात करते हैं स्नोफ्लेक स्कीमा की. तो स्नोफ्लेक स्कीमा कुछ नहीं होता, स्टार स्कीमा का और ज्यादा नॉर्मलाइज्ड वर्जन या कह सकते हैं डिटेल्ड वर्जन होता है. अभी स्टार स्कीमा में क्या होता है, हमारे पास एक फैक्ट टेबल होती है जो मल्टीपल डायमेंशन टेबल से लिंक होती है. स्नोफ्लेक स्कीमा में क्या होता है, जो हमारी जो डायमेंशन टेबल्स होती है उनकी भी डायमेंशन टेबल्स होती है, मतलब उन्हें भी हम छोटी छोटी टेबल्स में तोड़ देते हैं डायमेंशनल टेबल्स को. जैसे कि एग्जांपल के लिए हमारे पास सेल्स टेबल है, ठीक है, इसमें हमारी प्रोडक्ट आईडी के लिए हमने एक प्रोडक्ट टेबल बनाई डायमेंशन टेबल. अब हमने इसे ही टेबल में तोड़ दिया, जैसे इसमें हमारी प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी आईडी, ब्रांड, तो हमने एक कैटेगरी की टेबल और बना ली. ठीक है, ऐसे ही हमारे पास मतलब मल्टीपल हो सकते हैं. इसका क्योंकि शेप जो होता है वो स्नोफ्लेक की तरह दिखता है, इसलिए हम इसे स्नोफ्लेक स्कीमा कहते हैं. ठीक है, ये कंपेयर अगर हम स्टार स्कीमा से करें तो इसमें जो क्वेरीज होती है वो थोड़ी स्लो होती है क्योंकि इसमें हमें जॉइंट्स यूज करना पड़ता है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्विक कंपैरिजन बिटवीन स्टार एंड स्नोफ्लेक स्कीमा. तो अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टार स्कीमा का सिंपल होता है, स्नोफ्लेक्स का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि ये लेयर्ड होता है. डेटा रिडंडेंसी स्टार स्कीमा में ज़्यादा होती है, स्नोफ्लेक में कम होती है. क्वेरी परफॉर्मेंस जैसे मैंने बताया ही था कि स्टार स्कीमा में फास्ट होती है क्वेरीज रन एंड स्नोफ्लेक में स्लो होती है क्योंकि उसमें हमें जॉइंट्स का यूज़ करना पड़ता है. स्टोरेज इफिशियंसी मॉडरेट हाई है. अब बात आती है विच स्कीमा टू यूज़. तो जब हमें फास्ट परफॉर्मेंस चाहिए और सिंपल रिपोर्टिंग क्वेरीज यूज़ करनी होती है तभी हम स्टार स्कीमा का यूज़ करते हैं. और जब डाटा कंसिस्टेंसी और स्टोरेज एफिशिएंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तब हम स्नोफ्लेक स्कीमा का यूज़ करते हैं.
So I hope now it's clear. If you like my video, please like, share and subscribe Analytics with Devanshi.